नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HPGK के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस HPSSC हमीरपुर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के मैं आपको जितने भी आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा जो हमीरपुर बोर्ड ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स ज़रूर बना लेने हैं, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और ये क्वेश्चंस आपको आगामी HPSSC, JVT कमीशन, SI कंडक्टर, JOIT पोस्ट कोड 965 और वेरियस एग्ज़ाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा कंडक्ट किए जाने हैं, उन्हें सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप HP टेट की तैयारी भी कर रहे हो तो इसके लिए भी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको HP टेट के रिगार्डिंग 150 प्लस वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें मेनली आपको GK और साइकोलॉजी के क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में बोला गया है कि 1960 में पूर्व महासू जिले की किस तहसील से किन्नौर जो था वो पृथक हुआ था, यानी कि अलग हुआ था। किन्नौर वाज कर्व्ड आउट ऑफ विच तहसील ऑफ एरेस्टवाइल महासू डिस्ट्रिक्ट इन 1960। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 91 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, चीनी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1960 में पूर्व महासू जिले की चीनी तहसील से किन्नौर जो हुआ था वो अलग हुआ था। आपको पता होगा किन्नौर का जो प्राचीन नाम था, पुराना नाम था, वो चीनी था। ये भी आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का जो गठन हुआ था, जिले के रूप में जो गठन हुआ था किन्नौर का, वो 21 अप्रैल 1960 को हुआ था। ये आपने नोट डाउन कर लेना है। किन्नौर का जिले के रूप में जो गठन हुआ था वो 21 अप्रैल 1960 को हुआ था। इसका जो जिला मुख्यालय है वो रिकांगपिओ है। ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। किन्नौर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? ये रिकांगपिओ में है। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के विकास खंड कितने हैं? 3 विकास खंड है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी जो साक्षरता दर है वो 80% है। 80% है इसकी जो साक्षरता दर है। और दश की वृद्धि दर 7.39% है। ये भी आपने याद रखना है। और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की जो घाटियाँ हैं, किन्नौर सतलुज घाटी जो है वो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी घाटी है। ये भी आपको पता होना चाहिए। जो हांगरांग घाटी स्पीति नदी के साथ स्थित है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और सतलुज नदी जो है वो किन्नौर को 2 बराबर भागों में बांटती है। ये आपको पता होना चाहिए। और नियोजा वृक्ष पूरे देश में केवल किन्नौर में पाया जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वहाँ का ऑप्शन नंबर ए है। 1960 में पूर्व महासू जिले की चीनी तहसील से किन्नौर जो था वो पृथक हुआ था, अलग हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 में बोला गया कि पीर पंजाल हिमालय के किस भाग की प्रसिद्ध श्रृंखला है? पीर पंजाल इज अ फेमस रेंज ऑफ विच पार्ट ऑफ हिमालयस। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पीर पंजाल जो है वो हिमालय के किस भाग की प्रसिद्ध श्रृंखला है, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 92 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, मध्य हिमालय श्रृंखला की। इसकी मिडिल हिमालयन रेंज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पीर पंजाल हिमालय के मध्य हिमालय श्रृंखला की प्रसिद्ध श्रृंखला है। अब बात करते हैं मध्य हिमालय श्रृंखला के बारे में। ये भूभाग बाहरी हिमालय तथा उच्च हिमालय क्षेत्र के मध्य का संकीर्ण क्षेत्र है। प्राकृतिक रूप से इस भू क्षेत्र के उत्तर पूर्व की ओर धौलाधार पर्वत श्रेणियां हैं। और इस क्षेत्र की जो चौड़ाई है वो 75 से लेकर 100 किलोमीटर के करीब है। इस भूभाग की समुद्र तल से ऊंचाई नदी घाटी में 700 मीटर तथा और से लेकर उच्च धौलाधार पर्वत क्षेत्रों श्रेणियों पर 4500 मीटर के करीब है। चंबा, कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर, शिमला, सोलन, सिरमौर जिलों के अधिकतर भाग इसी कटिबंध में स्थित है। किसमें? मध्य हिमालय श्रृंखला में। ये भी आपने याद रखना है। और इस पर्वत की जो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं वो कौन सी है? धौलाधार जो है वो सबसे प्रमुख श्रेणी है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पीर पंजाल हिमालय की मध्य हिमालय श्रृंखला की प्रसिद्ध श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कुमारवा झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? कुमारवा लेक इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो कुमारवा झील आपको पता होगा, ये डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का
राइट आंसर है। कुमारवा जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई भी आपसे कभी पूछ सकते हैं, 3150 मीटर जो है वो कुमारवा झील की ऊंचाई है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अब बात करते हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो कौन कौन सी झीलें हैं, आपको पता होना चाहिए, ये नोट डाउन कर लेना है। मनतलाई झील होगी, देवरी झील होगी, हंसा झील होगी, भृगु झील होगी, श्रेंगतियों झील जो होगी ये भी कुल्लू में है। दशहर झील, नैनसर झील, सरयोलसर झील, डहनासर झील, हंसा झील, सरिताल झील, ये जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की प्रमुख झीलें हैं। उसी तरह चंबा की कौन कौन सी हैं, चंबा की मेनली आपको पता होगा मणिमेश होगी, घड़ासरू झील होगी, खजियार झील होगी, लामा झील होगी जिसे 7 झीलों का समूह भी कहते हैं, महाकाली झील होगी, और चंद्रकूप, बैसाखी, चामुंडा, महल, नागडल जो हैं ये चंबा डिस्ट्रिक्ट की झीलें हैं। उसी तरह कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, कांगड़ा में आपको पता होगा मेनली डल झील होगी, करेरी झील होगी, ऐसी कई ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की मेनली झील है। मेन झील कौन कौन सी हैं, डल झील होगी, करेरी झील होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कुमारवा झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में स्थित है, 3150 मीटर इसकी ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में बोला गया है कि स्पीति नदी हिमाचल प्रदेश की कौन सी मुख्य नदी की सहायक नदी है। स्पीति रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच मेजर रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो स्पीति नदी आपको पता होगा ये सतलुज की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा सतलुज नदी के बारे में बात कर लेते हैं। सतलुज नदी का जो वैदिक नाम है वो शतुद्री है और संस्कृत नाम जो है वो शतद्रु है। उसी तरह व्यास नदी के बारे में बात करते हैं। व्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो अर्जकिया है और संस्कृत नाम जो है वो विपाशा है। उसी तरह चिनाब का वैदिक नाम अश्कनी है और यमुना का कालिंदी है। ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी जो है वो सतलुज है। अगर सबसे बड़ी पूछा जाए, वॉल्यूम वाइज पूछा जाए, तो चिनाब उस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपने कन्फ्यूज नहीं होना है। सबसे बड़ी जब डेंसिटी वाइज पूछी जाए तो वो चिनाब होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सतलुज की जो स्पीति जो है वो सतलुज की सहायक नदी है। बसपा जो होगी वो भी सतलुज की सहायक नदी है। ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान के समीप चैडविक जलप्रपात स्थित है। चैडविक वाटरफॉल इज लोकेटेड नियर विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान के समीप चैडविक जलप्रपात स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 95 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। समर हिल जो है शिमला में है ये। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चैडविक जलप्रपात जो है, चैडविक वाटरफॉल जो है वो समर हिल शिमला में है। अब बात करते हैं ये गर्म जल का स्रोत है या ठंडे जल का स्रोत है, तो ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। ये ठंडे जल का स्रोत है, ये आपने नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि कभी पूछ सकते हैं कि ये ठंडा है या गर्म जलप्रपात है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऐसे कई और भी आपसे झरने जलप्रपात के बारे में पूछ सकते हैं। जैसे हो गया रहला जो है वो है कुल्लू में है, टापरी किन्नौर में है, सातधारा जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, कालिका कुंड जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, ठंडे जल का ये स्रोत है। मणिकर्ण जो है वो इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, मैक्सिमम एग्जाम में। मणिकर्ण जो है वो पार्वती नदी के दाएं किनारे स्थित है, कुल्लू में है और गर्म जल का ये स्रोत है। कसोल हो गया, कसोल जो है वो पार्वती नदी से संबंध है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी गर्म जल का स्रोत है। खीर गंगा भी कुल्लू में है, वशिष्ठ भी कुल्लू में है, ये भी आपने याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। नेहरू कुंड इज लोकेटेड इन विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश। नेहरू कुंड हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 96 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, कुल्लू घाटी में है। नेहरू कुंड जो है वो हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी में है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 में बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मकोड़ी जोत जो है वो स्थित है। मकोड़ी जोत इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो मकोड़ी जोत आपको पता होगा ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मकोड़ी जोत इज सिचुएटेड इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। मकोड़ी जोत जो है वो आपको पता होगा, इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। 5190 मीटर जो है वो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है और ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है।
आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि कुगती दर्रा जो है वो कुगती दर्रा जो है वो संबंधित है किन दो डिस्ट्रिक्ट से। ये आपने बताना है कि किन दो जिलों के बीच में स्थित है कुगती दर्रा। क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में बोला गया कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में हालदा त्यौहार मनाया जाता है। हालदा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हालदा त्यौहार जो है वो आपको पता होगा, ये डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर जयंती माता मंदिर स्थित है। जयंती माता टेम्पल इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो जयंती माता मंदिर जो है वो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा ब्रजेश्वरी माता मंदिर जो है वो भी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही है, और जयंती माता मंदिर जो है वो भी आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर जोरना मेला जो है वो मनाया जाता है। जोरना फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर जोरना मेला जो है वो मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, चौपाल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जोरना फेयर इज सेलिब्रेटेड एट चौपाल प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 में बोला गया है कि उदयपुर का पुराना नाम क्या था। द ओल्ड नेम ऑफ उदयपुर वास। तो उदयपुर आपको पता होगा ये डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। इसका प्राचीन नाम क्या था। मरिकुल जो था वो इसका पुराना नाम था। उदयपुर का पुराना नाम मरिकुल था। अब बात करते हैं वानेद के बारे में। तो वानेद आपको पता होगा ये सुंदरनगर का प्राचीन नाम था। सुंदरनगर का ये पुराना नाम था। हिंदूर जो है वो नालागढ़ का पुराना नाम था, और किरग्राम जो था वो बैजनाथ का पुराना नाम था। ये क्वेश्चन हमने कई बार कई वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया है। ऐसे ही आपसे कई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे भ्रमौर का प्राचीन नाम क्या था। भ्रमौर का आपको पता होगा भ्रमौर का पुराना नाम ब्रह्मपुर था। उसी तरह नूरपुर का प्राचीन नाम धमेरी था। सराहन का प्राचीन नाम शोणितपुर था। और किन्नौर का प्राचीन नाम क्या था, चीनी था। ऊना का प्राचीन नाम जसवा था। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक ना एक क्वेश्चन तो पुराने नाम से पूछ ही लेते हैं। तो उदयपुर का जो पुराना नाम था वो मरिकुल था। मानेर जो है वो सुंदरनगर का था। हिंदूर जो है वो नालागढ़ का था, और किरग्राम जो था वो बैजनाथ का प्राचीन नाम था। क्वेश्चन नंबर 102 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 में बोला गया है कि भागल राष्ट्रीय राज्य की राजधानी थी। भागल राष्ट्रीय राजधानी कौन सी थी। द कैपिटल ऑफ भागल प्रिंसली स्टेट वाज एट। तो भागल राष्ट्रीय राज्य की जो राजधानी थी वो कौन सी थी, वो आपको पता होगा अर्की थी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अर्की जो थी वो भागल राष्ट्रीय राज्य की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 103 पे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो लिंग अनुपात है वो कितना है। सेक्स रेशियो ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011 इज। तो जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो लिंग अनुपात है वो कितना है। क्वेश्चन नंबर 103 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, 972 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश की जो कुल जनसंख्या है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ लेते हैं, 68,64,602 जो है वो हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या है एज पर सेंसस 2011। उसी तरह दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो 2011 के अनुसार वो कितनी है, वो 12.94% है। ये भी आपको पता होना चाहिए। लिंग अनुपात की बात कर लिए 972 है। जनसंख्या घनत्व जो है वो जो 2011 की जनगणना के अनुसार तो वो 123 है। ये भी आपको पता होना चाहिए। जनसंख्या घनत्व 123 है। उसी तरह अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार, ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। 25.20% जो है वो अनुसूचित अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत है। उसी तरह अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का जो प्रतिशत है 2011 की जनगणना के अनुसार तो 5.70% है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जो जिला है वो कौन सा है, वो ऊना है। ये भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। और इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जैसे हिमाचल प्रदेश की जो साक्षरता दर है 2011 में वो कितनी है, 82.80% है।
और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, वो लाहौल स्पीति है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो जिला है 2011 की जनगणना के अनुसार वो हमीरपुर है। और सबसे कम साक्षरता दर वाला जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, वो चंबा डिस्ट्रिक्ट है, वो आपको पता होना चाहिए। और सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जो जिला है वो हमीरपुर है, ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो लिंग अनुपात है, सेक्स रेशियो ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर सेंसस 2011 इज 972। क्वेश्चन नंबर 104 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 में बोला गया है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। अब इसमें उपाध्यक्ष पूछा है, द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ हिमाचल प्रदेश विधानसभा वास। तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे वो कौन थे। क्वेश्चन नंबर 104 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, कृष्ण चंद्र जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कृष्ण चंद्र जो थे वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। यहाँ पे अध्यक्ष नहीं पूछा है, उपाध्यक्ष पूछा है, तो आपने कन्फ्यूज नहीं होना है। उसी तरह बात करते हैं श्री जयवंत राम के बारे में। तो जयवंत राम जो थे वो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। श्री जयवंत राम जो थे वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। उसी तरह एनसी नंदी के बारे में बात करते हैं। तो एनसी नंदी आपको पता होगा एनसी नंदी जो थे वो प्रथम विधानसभा सचिव थे। एनसी नंदी जो थे वो प्रथम विधानसभा सचिव थे, ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। और एनसी मेहता जो थे वो प्रथम मुख्य आयुक्त थे हिमाचल प्रदेश के। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, वो कृष्ण चंद्र थे। श्री जयवंत राम जो हैं वो श्री जयवंत राम जो थे वो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। एनसी नंदी जो थे वो प्रथम विधानसभा सचिव थे। और एनसी मेहता जो थे वो प्रथम मुख्य आयुक्त थे। अभी प्रेजेंट में कौन है हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष, अभी हाल ही में बने हैं श्री कुलदीप पठानिया जो हैं, वो भी हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं। और डिस्ट्रिक्ट वो चंबा से बिलोंग करते हैं, भटियात विधानसभा क्षेत्र से वे चुन के आए हैं, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 105 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 में बोला गया है कि द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू एंड लाहौल स्पीति पुस्तक के लेखक कौन है। द राइटर ऑफ द बुक द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू लाहौल एंड स्पीति। तो द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू लाहौल स्पीति पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है। क्वेश्चन नंबर 105 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, APF हारकोट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 106 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि ओपी टाक किस चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। ओपी टाक वाज अ फेमस पेंटर ऑफ विच स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो ओपी टाक जो थे वो किस चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे। क्वेश्चन नंबर 106 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, कांगड़ा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये कांगड़ा चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार थे ओपी टाक। क्वेश्चन नंबर 107 पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षणिक संस्थान नियमन आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। द एसपी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटरी कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो हिमाचल प्रदेश निजी शैक्षणिक संस्थान नियमन आयोग की जो स्थापना थी वो किस वर्ष हुई थी। क्वेश्चन नंबर 107 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 2010 में हुई थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 108 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 में बोला गया कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सुकेती जीवाश्म उद्यान स्थित है। सुकेती फॉसिल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सुकेती जीवाश्म उद्यान जो है वो स्थित है। क्वेश्चन नंबर 108 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, सिरमौर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वार मेमोरियल हिमाचल प्रदेश के किस स्थान के समीप स्थित है। वार मेमोरियल इज लोकेटेड नियर विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। तो वार मेमोरियल आपको पता होगा ये धर्मशाला में है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, करछम वांगतू जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है। करछम वांगतू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 110 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, सतलुज जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। करछम वांगतू जल विद्युत परियोजना जो है वो सतलुज नदी पर निर्मित है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बात करते हैं इसकी जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 1000 मेगावाट है। ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है। करछम जल विद्युत वांगटू जल विद्युत परियोजना की जो कैपेसिटी है वो 1000 मेगावाट है। सतलुज नदी पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। ये भी आपने नोट डाउन कर लेना है, किस डिस्ट्रिक्ट में है ये, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। और जेपी इंडस्ट्री द्वारा निर्मित निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है, ये भी आपने याद रखना है। जेपी इंडस्ट्री द्वारा, किसके द्वारा, जेपी इंडस्ट्री द्वारा निर्मित
निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है। जेपी इंडस्ट्री द्वारा निर्मित निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना है कौन? कड़छम वांगतू जल विद्युत परियोजना डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। 1000 मेगावाट जो है इसकी कैपेसिटी है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने एचपीजीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस एचपीएसएससी हमारे ऊपर के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के मैंने आपको जितने भी आंसर बताए हैं वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताए हैं जो हमारे ऊपर बोर्ड ने जारी की थी। तो आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस के शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि रिवीजन के टाइम ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।